प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राजमसी आपके सम्मुख उपस्थित हूँ और आज का संदेश जो है वो परमेश्वर के क्रोध के विषय में है। आज हम जानेंगे कि जब परमेश्वर क्रोध करता है तब वो मनुष्य के साथ कैसा व्यवहार करता है, क्या करता है। वो कुछ बातें हैं, 2-4 बातें हैं जो मैं आपके सामने शेयर करूँगा। और भी बहुत सारी बातें हो सकती हैं, अगर आपको मिलती हैं तो उसे कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। तो बने रहिए मेरे साथ, पूरा संदेश सुनिए और इसे शेयर भी कीजिए। और मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मेरे इन चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नया वीडियो, नई जानकारी आपके पास बिना व्यवधान के पहुंचती रहे। ट्रू पल्स में आज का सवाल बहुत आसान है। आपको बताना है कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म कहाँ हुआ था। जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के वचन को मैं शुरू करूंगा। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूँ प्रभु जी आज के वचन को भी शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे प्रभु, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गुण भेद की बातें आज के इस वचन में छिपी है वो हम पे प्रकट करना। और जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ प्रभु जी। हर एक को आशीषित कर। हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानियां, दुख, तकलीफें, लड़ाई झगड़े, तफरके, मनमुटाव, बांझपन, कर्जा, नशा, बेरोजगारी, कमी घटियां और प्रभु जी बुरी बीमारी हर एक घर से दूर कर दे। तलाक की समस्याएं दूर कर प्रभु। और जो लोग खो गए हैं उन्हें अपनी निगरानी में वापस घर लेकर आ ताकि उन घरों में आनंद मनाया जाए। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो धन्यवाद देते हैं प्रभु के इस अनुग्रह के लिए, परमेश्वर के प्रेम के लिए, इसकी दया के लिए, इसकी आशीषों के लिए कि परमेश्वर ने हम सबको सही सलामत भी रखा और अपनी आशीषों से हमें नवाजा है। हालेलुया। बीमारियां आती हैं, चली जाती हैं, दुख तकलीफ़ें आती हैं, चिंताएं आती हैं, चली जाती हैं, लेकिन परमेश्वर हमारे साथ हमेशा हमेशा बना रहता है। प्रेज द लॉर्ड। तो उसी परमेश्वर का जिक्र आज हम करेंगे कि जब परमेश्वर क्रोधित हो जाता है, हम कुछ काम ऐसे कर जाते हैं जिससे कि परमेश्वर क्रोधित हो जाता है, और जब परमेश्वर क्रोध करता है तब वो हमारे जीवन में क्या व्यवहार करता है। तो आइए हम सबसे पहले देखेंगे यशायाह नबी की पुस्तक है, उसका 54 अध्याय और उसके 8 पद में देखें क्या लिखा है कि क्रोध के झकोरे में आकर मैंने पल भर के लिए तुझसे मुंह छिपाया था, परंतु अब अनंत करुणा से मैं तुझ पर दया करूंगा और तेरे छुड़ाने वाले का यहोवा का यही वचन है। क्रोध के झकोरे में आकर क्या करता है परमेश्वर? अपना मुंह हमसे छुपा लेता है, हमसे दूर हो जाता है, हमें देखता भी नहीं है जब वो क्रोधित होता है हमसे, क्योंकि हम कुछ काम ऐसे कर जाते हैं जिससे कि परमेश्वर को क्रोध आता है। और वो बहुत सारे काम हैं जो बाइबल में लिखे हैं, हम सब जानते हैं वो कौन से काम हैं जो हमें परमेश्वर से दूर ले जाते हैं और परमेश्वर को क्रोधित कर देते हैं। 10 आज्ञाओं में भी लिखे हैं, नीति वचन 6 अध्याय 16 पद से 19 पद में भी लिखे हैं, और बहुत सारी जगह लिखे हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डहामत वालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और भी काम हैं जो परमेश्वर को क्रोधित कर देते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने हमें इसलिए नहीं बनाया कि हम इन कामों में लिप्त रहें, परमेश्वर ने हमें बनाया है कि हम उसका गुणानुवाद करें। यशायाह 43 अध्याय और उसके 21 पद में लिखा है कि इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है ताकि ये मेरा गुणानुवाद करें। हम परमेश्वर का गुणानुवाद करने के बजाय हम दूसरे कामों में लिप्त हो जाते हैं जिससे कि परमेश्वर क्रोधित हो जाता है और हमसे मुंह छुपा लेता है। दूसरी बात, यशायाह नबी 60 अध्याय और उसके 10 पद में लिखा है। देखिए क्या लिखा है, यही लिखा है कि परदेसी लोग तेरी शहरपनाह को उठाएंगे और उनके राजा तेरी सेवा टहल करेंगे, क्योंकि मैंने क्रोध में आकर तुझे दुख दिया था। लिखा है मैंने क्रोध में आकर तुझे दुख दिया था। जब परमेश्वर क्रोधित होता है तो हमें दुख देता है। वो दुख कई प्रकार के होते हैं जो हमारे जीवन में आते हैं, बीमारी के रूप में भी, हादसे के रूप में भी, परेशानियों के रूप में भी। बहुत सारी तरीके से दुख हमारे जीवन में आते हैं, कष्ट जिसे कहा जाता है। यहाँ पर लिखा है कि क्योंकि मैंने क्रोध में आकर तुझे दुख दिया था। क्रोध में आकर परमेश्वर क्या करता है? हमें दुख देता है। ये दूसरी बात थी। तीसरी बात क्या करता है परमेश्वर? जब क्रोधित हो जाता है तो
हमारे जो बैरी हैं उनके अधीन हमको परमेश्वर कर देता है। आइए उसको हम देखेंगे। यह न्यायियों की पुस्तक 10 अध्याय और उसका 7 पद। न्यायियों की पुस्तक 10 अध्याय और उसका 7 पद यहाँ पर लिखा है, तब यहोवा का क्रोध इज़राइल पर भड़का और उसने उन्हें पलिश्तियों और आमोनियों के अधीन कर दिया। जब परमेश्वर क्रोधित होता है तो हमारे दुश्मनों के, हमारे विरोधियों के अधीन हमको कर देता है। हम असहाय हो जाते हैं, हमारा कोई भी सहायक नहीं होता, क्योंकि परमेश्वर उस समय क्रोधित हुआ होता है हमसे। हम परमेश्वर के इन बातों को जानें और इस बात को अच्छी तरह से समझ लें कि हमें अब परमेश्वर को क्रोध नहीं दिलाना है। परमेश्वर को क्रोध नहीं दिलाना। जब परमेश्वर क्रोधित हो जाता है, मैंने आपको बताया कि पहली बात कि वो मुंह फेर लेता है, दूसरी बात वो हमसे क्या करता है, हम जब वो क्रोधित होता है तो हमारे विरोधियों के अधीन हमको कर देता है। हालेलुया। और तीसरी बात मैंने आपको बताई थी, यशायाह 60 अध्याय और उसके 10 पद में जैसे कि लिखा है, क्योंकि मैंने क्रोध में आकर तुझे दुख दिया था। ये 3 बातें मैंने आपको बताई हैं। एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ, अय्यूब की पुस्तक है और उसका 4 अध्याय और उसका 9 पद। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। यहाँ लिखा है कि वे तो ईश्वर की श्वास से नाश होते और उसके क्रोध के झोंके से भस्म होते हैं। जब परमेश्वर क्रोधित होता है तो वो क्या करता है, नाश कर देता है, भस्म भी कर देता है। तो दोस्तों, हमें क्या करना है, हमें परमेश्वर को क्रोध नहीं दिलाना है। हमें भरसक प्रयास करना है कि परमेश्वर हमसे प्रसन्न रहे। इसके विपरीत जब हम देखते हैं कि परमेश्वर जब प्रसन्न होता है, क्रोध अलग बात है, लेकिन बहुत से लोग हैं जो परमेश्वर को प्रसन्न करने में लगे रहते हैं। अगर वो प्रसन्न होता है तब क्या होता है, आइए देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे यशायाह नबी 60 अध्याय को दोबारा से और उसका 10 पद। यहाँ पर लिखा है, परदेसी लोग तेरी शहरपनाह को उठाएंगे और उनके राजा तेरी सेवा टहल करेंगे, क्योंकि मैंने क्रोध में आकर तुझे दुख दिया था, परंतु अब तुझसे प्रसन्न होकर तुझ पर दया की है। प्रेज द लॉर्ड। जब परमेश्वर क्रोधित होता है तो हमें दुख देता है, लेकिन जब वो प्रसन्न हो जाता है तब वो हम पर दया करता है, वो हमें ले लेता है, हमें अपनी बाहों में ले लेता है। हम संसारिक रीति से भी देखें, अगर हमारे जो संसारिक पिता हैं, जब हम उन्हें दुख देते हैं, उन्हें सताते हैं, उनकी कहना नहीं मानते, तब वो भी क्रोध में आकर हमारी पिटाई करते हैं, हमें टॉर्चर करते हैं, हमें मारते पीटते हैं और हमें समझाते हैं कि ऐसा आज के बाद नहीं करना। और अगर हम नहीं करते तो हमें अपने पिता का प्यार मिलता है। इसी तरह से हमारा परमेश्वर है, जब हम गलत करेंगे तब परमेश्वर क्रोधित होगा, हमें दुख देगा, हमसे मुंह छुपा लेगा, हमें विरोधियों के अधीन कर देगा या हमें नाश कर देगा। लेकिन जब हम परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं तो पहली बात मैंने आपको बताई है, लिखा है कि परंतु अब तुझसे प्रसन्न होकर तुझ पर दया की है। परमेश्वर हम पर दया करेगा। हालेलुया। दूसरी चीज़ क्या है, जब हम परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं तब क्या होता है, देखेंगे भजन संहिता 41 अध्याय और उसका 11 पद। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। यहाँ लिखा है कि मेरा शत्रु जो मुझ पर जयवंत नहीं हो पाता, इससे मैंने जान लिया है कि तू मुझसे प्रसन्न है। जब परमेश्वर हमसे प्रसन्न हो जाता है तो हमारा शत्रु, हमारा विरोधी हम पर जयवंत नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभी हमने देखा है कि जब परमेश्वर क्रोधित होता है तो शत्रु को और विरोधियों को हम पर काबिज कर देता है, हम उनके अधीन हो जाते हैं। लेकिन इसके विपरीत जब हम परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं तब हमारा शत्रु हम पर जयवंत नहीं हो पाता। दोस्तों, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम परमेश्वर से अपने संबंधों को सुधार लें। बहुत हो गया, बहुत इधर उधर भटक लिए, बहुत भाग लिए इधर उधर, बहुत संसारिक जीवन जी लिया, बहुत यारी दोस्ती निभा ली संसार से। अब दोस्ती निभाने की ज़रूरत है परमेश्वर के साथ, क्योंकि वचन कहता है कि संसार से मित्रता करना परमेश्वर से बैर करना है। तो हमें अब क्या करना है, परमेश्वर से बैर नहीं करना, परमेश्वर से प्रेम करना है, उससे लिपटे रहना है, उसकी आज्ञा का पालन करना है और उसे क्रोध नहीं दिलाना बल्कि उसे प्रसन्न करना है, ताकि वो हमारा जो शत्रु है उससे हमें बचा के रखे, वो हम पर जयवंत ना होने पाए।
प्रेज द लॉर्ड। दोनों बातों को ध्यान रखिएगा। जब परमेश्वर क्रोधित होता है तब हम उससे अलग हो जाते हैं, लेकिन जब परमेश्वर हमसे प्रसन्न होता है तब वो हमारे जीवन में बड़े बड़े काम करता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। गुजारिश करता हूँ कि इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा और बताइएगा कि आपने आज क्या नया सीखा है। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि यीशु मसीह का जन्म कहाँ हुआ था। अगर जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। आपसे गुजारिश करता हूँ कि मेरे इन चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे, नया वीडियो नई जानकारी बिना व्यवधान के आपके पास पहुँच जाए। मेरे लिए प्रार्थना करते रहिए ताकि मैं और भी तंदुरुस्ती पाकर परमेश्वर की सेवा में लगा रहूं। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और ध्यान रखिए कि परमेश्वर को क्रोध नहीं दिलाना बल्कि परमेश्वर को प्रसन्न करने का हर संभव प्रयास करते रहना है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।